नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर खड़ा कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार बीजेपी ने 260 सीटों पर जीत हासिल कर भारी बहुमत प्राप्त किया है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी सिर्फ 80 सीटों तक सिमट गई है। कांग्रेस को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इन नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी भी उसी राजनीतिक रास्ते पर चल पड़ेगी जिस पर कभी कांग्रेस और लेफ्ट चल चुके हैं, जहां सत्ता से बाहर होने के बाद लंबे समय तक वापसी नहीं हो पाई। अगर बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहाँ सत्ता परिवर्तन के बाद वापसी करना हमेशा आसान नहीं रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस ने 1952 से 1977 तक लगभग 26 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में शासन किया, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी आज तक राज्य में वापसी नहीं कर पाई है। इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है और ये केवल 2 सीटों तक ही सीमित रह गई है। इस तरह लेफ्ट फ्रंट ने 1977 से 2011 तक करीब 34 वर्षों तक राज्य पर शासन किया, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी की लहर ने उसके लंबे शासन का अंत कर दिया। इसके बाद से लेफ्ट लगातार कमजोर होता चला गया और इस चुनाव में उसे सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई। अब यही सवाल टीएमसी को लेकर खड़ा हो गया है कि जो पिछले करीब 15 सालों से सत्ता में थी, लेकिन इस बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में जो भी दल सत्ता से बाहर होता है, उसकी वापसी बेहद कठिन हो जाती है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या टीएमसी भी कांग्रेस और लेफ्ट की तरह लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेगी या फिर ममता बनर्जी कोई नई राजनीतिक रणनीति के जरिए वापसी करने में सफल होगी। फिलहाल स्थिति टीएमसी के लिए चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है और पार्टी के भीतर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव नहीं हारा है, उन्हें ये जनादेश उनके खिलाफ नहीं है बल्कि इसे प्रभावित करने की कोशिश की गई है। उनके इस बयान के बाद से ही राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। हालांकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री की कुर्सी विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर ही टिकी होती है और अंतिम फैसला सदन के आंकड़े ही तय करते हैं। ऐसे में आगे की राजनीतिक स्थिति अब विधानसभा समीकरणों और दलों की रणनीति पर निर्भर करेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।